Good morning, student. Today we start the long question answers of this chapter, है ना? So in first chapters, explain any three causes of split in Congress Party in 1969. ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये मेन रीज़न था क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी थी, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई 1969 में, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, आपको जो इंसिडेंट्स हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, डेट्स वाइज होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि अपनी फैमिली के सब मेंबर्स के बर्थडे या वो सब लर्न होते हैं, हमें इसी तरह हमें डेट लर्न होनी चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हमने 1962 में हमारी चाइना से वार हुई, इस तरह से हम देखेंगे। 1964 में नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और 1966 में उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें लीडरशिप को लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो उसके मेन 3 रीज़न क्या थे ये आपको बताना है इसमें, ठीक है बेटा? तो पहला देखो, ये आपको एक स्टोरीज हैं, ये आप कभी भी सोचोगे कि क्वेश्चन पूरा का पूरा लर्न कर लें, आप नहीं कर पाओगे। आपको ये सिर्फ इंसिडेंट जो है माइंड में करने हैं और उनको अपने, जैसे इंग्लिश में आप ऐसे राइटिंग करते हो इस तरह से करनी है। द कॉजेज ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969, the president election brought out a rivalry between syndicate and Congress in open। जो पुराने कांग्रेसी थे और जो यूथ कांग्रेस थे उनके बीच में एक जो है एक कंपटीशन, एक क्या कहते हैं, लड़ाई जो है वो सामने आई। कब? जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे, ठीक है। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फेल वेकेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की, जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी। डिस्पाइट मिसेस गांधी रेलिक्रेंस कांग्रेस में मैनेज आ नॉमिनेट हर ओपोनेंट ऑफ लोकसभा स्पीकर नीलम संजीवा रेड्डी एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस। अब जो सिंडिकेट कांग्रेसी थे उन्होंने अपने लोकसभा के जो उस टाइम के स्पीकर थे मिस्टर नीलम संजीव रेड्डी, उनको क्या करा, एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी रिलेटेड बाय इनकरेजिंग ऑफ देम वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी टू फाइल नॉमिनेशन पेपर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंदिरा गांधी ने, जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, उनको नॉमिनेशन कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट क्योंकि कांग्रेस पार्टी से एक ही कैंडिडेट खड़े हो सकते थे, और वो कौन थे? वो हो गए थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी। तो इन मतलब आप दोनों में लड़ाई हुई। उन्होंने कहा आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको इंदिरा गांधी चाहती थी उनको खड़ा कर दिया। शी इवन टुक स्टेप लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक, है ना, एबलिशन ऑफ प्रीवी वर्सेस इलेक्ट्रिक मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज कैबिनेट ड्यू टू द डिफरेंस ओवर दिस इशू। जब मिसेस गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया तो उनकी जो उस टाइम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मोरारजी देसाई, उनकी इस बात पर दोनों के डिफरेंसेस बढ़ गए और उन्होंने कैबिनेट से रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया बच्चों, है ना। इसमें ये हो जाएगा
कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें मिसिस गांधी चाहती थी कि बीवी गिरी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वो प्रेसिडेंट बने, और जो सिंडिकेट कांग्रेसीज थे वो चाहते थे कि मिस्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अब दोनों के बीच में इस बात को लेकर एक राइवलरी थी, और दूसरा डिफरेंस आ गया था बैंकों के नेशनलाइजेशन। लीडिंग बैंक जो थे 14 उनको नेशनलाइज कर दिया था, इसलिए इस बात पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और ये इशू था नंबर, है ना, एक तो ये हो गया। नंबर टू है बच्चों, द टाइम बोथ ऑफ ग्रुप कांग्रेस वर रेडी फॉर अ शोडाउन। ये एक ऐसा टाइम था जिसमें कांग्रेस के दोनों ग्रुप तैयार थे अब शो के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजानगप्पा issued his wife asking to Congress MP and MLAs to vote for Neelam Sanjeev Reddy. Indira Gandhi, on other hand, appealed for the conscience vote of congressmen. The election resulted in victory of B.V. Giri, independent candidate, and defeat the Neelam Sanjeeva Reddy, ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। तो ठीक है, अब बेटे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है? एमपी एंड एमएलए, है ना। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था बीवी गिरी, वो जीत जाता है, और जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं मिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी, वो हार जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोस्टली जो कांग्रेस थी वो किसके साथ थी? वो इंदिरा गांधी के साथ थी, स्टेट में एज वेल एज पार्लियामेंट में। ठीक है, for years of breaking party discipline, the Congress president and the syndicate removed to Indira's loyalties from the Congress Working Committee. In retaliation, Indira Gandhi Group, without approval of CWC meeting of All India Congress Committee AICC and AICC meeting of supporter of Indira Gandhi, removed Naglappa from the post of Congress president. This divide Congress into two group। ठीक है, और इसमें क्या था कि अब एक दूसरा इशू आपको समझ में आ गया था, और तीसरा ये था कि उन्होंने कांग्रेस और उनके कांग्रेस में इंदिरा गांधी को CWC और AICC की मीटिंग में जो है उनको और उनके सपोर्टर्स को क्या किया था कि उनको रिमूव कर दिया था, है ना। बट क्या हुआ कि AICC की मीटिंग में जहाँ पर इलेक्ट होते हैं, क्योंकि मेंबर्स बेटा जिसके साथ होंगे वो तो अपने आप जीत ही जाएगा ना, तो उन्होंने क्या करा कि जो प्रेसिडेंट था उसको ही हटा दिया, और इस तरह से कांग्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट कांग्रेस आर, है ना, सपोर्टिंग बाय इंदिरा गांधी, है ना, और कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द ओल्ड सिंडिकेट, एक नई कांग्रेस और एक पुरानी कांग्रेस। तो ये है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो बेटा पहला तो ये है कि प्रेसिडेंट का इशू था
जिसमें फिर किस बात पर हो गया था, और जो बैंकों के नेशनलाइजेशन के लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। और फिर जब इलेक्शन हुए तो उसमें जो है नई कांग्रेस का जो मेंबर थे वी गिरी, वो जीत गए। और तीसरा था कि जब उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया इंदिरा गांधी के ऊपर, अपनी कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या करा कि प्रेसिडेंट को ही रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लॉन्ग में, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Lal Bahadur Shastri became the second Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru. His period as a Prime Minister is very short. Apart from the challenge, poverty, inequality, communalism and the regional divide, he had to overcome economic difficulty after 1962, war with China and war of 1965 with Pakistan. There was a drought situation of flood shortage in country because of deficient मानसून रेन। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने उनकी डेथ के बाद, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, इनका जो पीरियड है वो बहुत कम था, पर इसके बावजूद भी क्या हो गया कि उन्होंने गरीबी से, इनइक्वालिटी, कम्युनलिज्म, रीजनल डिवाइडेशन और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को, जो कि 1962 के बाद, बेटे लड़ाई लड़ने के बाद है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम तो पहले ही गरीब थे है ना इंडिपेंडेंस के बाद, तो फिर एक वॉर लड़ने के बाद क्या हो गया कि एक तो हमने 62 की वॉर लड़ी, नंबर 2 1965 में फिर पाकिस्तान हमसे लड़ गया, तो दो लड़ाइयाँ लड़ ली इसी पीरियड में, जिसकी वजह से हम बहुत गरीब हो चुके थे। देयर वाज अ, और एक इसके ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हुआ कि यहाँ पर सूखा पड़ गया, जिससे खाने पीने की कमी हो गई, क्योंकि मानसून कम आया था उस बार, जिसकी वजह से शॉर्टेज पीपल्स ने उस टाइम फेस करी। किसकी? अपना उस टाइम क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की कमी होती है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये तो आप सब जानते ही हो है ना, चीज़ कम होगी और लेने वाले ज़्यादा होंगे तो उसके ना कीमत बढ़ जाती है। ही गेव अ स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। उस टाइम लड़ाई की वजह से जवान पे डिपेंड था, और फूड ग्रेन शॉर्टेज की वजह से किसान की ओर देख रहा था पूरा देश, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। बेटा ये जो है, ये स्लोगन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, टू बूस्ट मोरल ऑफ पीपल इफेक्ट एक्टिव डर्ट्स इन 1965 वॉर। किसको बूस्ट अप करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए कि एक तो लड़ाई की वजह से और दूसरा फूड ग्रेन शॉर्टेज की वजह से। ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर ही लेड इंडियन टू विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वॉर केम टू halt after the intervention of United Nations. He signed a Tashkent peace agreement with General Ayub Khan. उन्होंने 1965 की वॉर को लीड किया एज अ पॉलिटिशियन। नहीं है, बाकी तो सेना ही लड़ती है, बट एज अ पॉलिटिशियन जो डिसीजन लेने थे इंडिया के अंदर, वो किसको लेने होते हैं, लीडरशिप को लेने होते हैं। तो उन्होंने हमें उनकी लीडरशिप में 1965 में हमें विक्ट्री हमने गेन करी। और यूएन के इंटरव्यून के बाद जब ताशकंद में एग्रीमेंट साइन हुआ, किसके साथ, लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान। तो ये नाम इसलिए लिए हैं कि हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द जनरल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर। who was the general of
पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर। तो योर आंसर इज जनरल अयूब खान। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन अकर्ड एट aftermath of death of two prime minister within a short interval. The country was going through a severe economic condition as a country was plugged due to deficient monsoon rain, widespread droughts, less agriculture production, and severe food shortage. In 1962 had caused an increase the defense expenditures and thereby a leading of development and planning funds being transferred into the defense expenditures. देखो, अभी हम लोग ने जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे तो बताया था कि जो 60s का डेकेड था, है ना, 60s का जो डेकेड था उसको इंडियन पॉलिटिक्स में एक डेंजर पीरियड माना गया। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हमने दो तो वॉर लड़ी, 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ, और हमने दो अपने प्राइम मिनिस्टर को बड़ी जल्दी लॉस किया। 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई और फिर 2 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो है देश के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनकी भी डेथ हो गई। नंबर 2 क्या था कि 1962 की वॉर के बाद ही वैसी कंडीशन बहुत ख़राब थी देश की, ऊपर से मॉनसून ना आने की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो ख़राब हुई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई इंडिया के अंदर। और 1962 की वॉर में जब हमें डिफीट मिली चाइना से, तो हमने अपना जो भी एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज़ कर दिया और वो बढ़ाकर क्या कर दिया हमने किस में लगाना शुरू कर दिया, हमने वो लड़ाई के लिए हमने डिफेंस के लिए, है ना, डिफेंस बजट पर हमने वो अपने जो पैसे थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि 4th इलेक्शन में क्या किन किन चीज़ों ने रोल। द नॉन कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड अ अलायंस अंडर द नॉन कांग्रेस गॉट द मेजॉरिटी। ठीक है, तो अब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के सामने था इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि जो नॉन कांग्रेसीज थे उन्होंने सब ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया था, गठबंधन कह देते हैं ना जिसे, वो सब मिलकर लड़ रहे थे। द कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, सरकार बन गई कांग्रेस की इन लोकसभा विद द लोएस्ट, बट अभी तक के पिछले 3 चुनाव में ये सबसे कम सीटों वाली सरकार थी। इसके अलावा मैनी बिग लीडर ऑफ कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन, बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता चुनाव हार गए थे। इन 7 स्टेट असेंबली ही कुड नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट, इन 7 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इन 2 अदर स्टेट ड्यू टू इलेक्शन, 7 में तो आई नहीं और 2 में आया राम गया। इट मीन्स कि जो तोड़ लेते हैं, है ना, उसके कांग्रेस की जो एमएलए थे वो दूसरी पार्टी में चले गए, चुनाव तो यहाँ से जीता। बेटा 1984 में 85 में एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, जो आपको 10th में मैंने पढ़ाया था। इट मीन्स कि अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हो और फिर उस पार्टी को छोड़ देते हो, दूसरी पार्टी में जाते हो, तो आपकी जो सीट है, आप एमपी हो या एमएलए हो, स्टेट में हो या सेंटर में हो, तो आपकी जो सीट है वो अनक्वालिफाई हो जाओगे आप वहाँ के लिए, ठीक है, डिसक्वालीफाई हो जाओगे आप, ठीक है।
डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वो मेंबर्स। तो ये हमने बाद में बनाया था, बट उस टाइम तक ये लॉ नहीं था। तो क्या था कि इन 2 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। रीज़न ये था कि जो MLAs थे वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर गए थे। दिस इलेक्शन ऑल्सो ब्रॉट द स्ट्रेटजी ऑफ coalition government, whereby 2 or more different party formed an alliance with other to contest election in government। इस चुनाव से एक नई पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई, जिसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन का मतलब होता है कि व्हेन 2 or more party came form a alliance for the contest election is called the alliance। तो इंडिया के अंदर ये जो है काम जो है वो शुरू हुआ इस इलेक्शन से। तो ये आपका हमने बता दिया 1969 का जो भी इलेक्शन था। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन टर्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब एनी 2 demerits। The change of political loyalty by the election public representative is known anti-defection। In other words, when a elected public representative leave their political party and join other party due to personal and political difference to make a new political party or vote against party without formally leaving a party, that is not anti-defection। अगर कोई भी पॉलिटिकल जिसको लोगों ने चुना है, चाहे वो MP है या MLA है, अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है अपने पर्सनल या पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, या नई पार्टी बनाता है और एक वो वोट करता है किसी दूसरी पार्टी को, है ना, तो इसको क्या माना जाएगा? इट इज़ एंटी डिफेक्शन। ये सब एंटी डिफेक्शन में इसको हम लोग करेंगे। The following are mainly 2 demerits of anti-defection: opportunist and the unauthentic politics। Anti-defection has helped moving anti-social element into active politics by a party, defend election representative and the increase the political corruption। इससे क्या होता है बेटा कि लोग जो हैं MLA खरीदते हैं और इससे पॉलिटिकल करप्शन जो है वो बढ़ता है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैव क्रिएट डिवीज़न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर। बेटा किसी को मंत्री नहीं बनाया मान लो, तो वो क्या करता है? अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपने जिन्होंने आपको वोट दिया था किस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हुए हैं, पहली वाली को, और आप दूसरे में चले जा रहे हो, तो ये जनता के साथ धोखा है। और एज वेल एज आप जो है किसी अपनी और दूसरा करप्शन फैलता है। बिना लालच के तो नेता जाते नहीं है। तो इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट।